हेलो एवरीवन, आज हम ओनरशिप रिव्यू कर रहे हैं फोर्ड फ्री स्टाइल पेट्रोल वेरिएंट का। फोर्ड फ्री स्टाइल पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन में आपको मिलती थी, जिसमें 1499 सीसी का डीजल इंजन मिलता था और 1194 सीसी का कंपनी आपको पेट्रोल इंजन देती थी। ये जो कार आपके सामने है ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन वेरिएंट है, जो कि 94.93 bhp पावर डिलीवर करता है 119 Nm के टॉर्क के साथ। फोर्ड ने फ्री स्टाइल में इंडिपेंडेंट मैकफेरसो का फ्रंट सस्पेंशन दिया है। फ्री स्टाइल आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ मिलती है। गाड़ी का कर्व वेट 1026 kg से 1044 kg के बीच है। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको 190 Nm का मिलता है। आइए मिलते हैं इसके ओनर से और बात करते हैं। तो भाई आज हमें विरल भाई के साथ, और विरल भाई ओन करते हैं फोर्ड फ्री स्टाइल टाइटेनियम मॉडल। विरल भाई, कब ली थी आपने फोर्ड फ्री स्टाइल? मैंने ली थी भाई ये 2018 जून में। 2018 जून में। ऑलमोस्ट 3 साल आपने गाड़ी के साथ कवर कर लिए हैं। बिल्कुल। और मैं बस आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं फोर्ड फ्री स्टाइल से? सेटिस्फाइड तो मैं खैर फोर्ड फ्री स्टाइल से बहुत ज़्यादा हूँ, और मुझे ड्राइव क्वालिटी के हिसाब से इस टक्कर में कोई कार तो नज़र आती नहीं है। इवन मेरे पास दूसरी कार भी है, लेकिन मेरे को जो इसकी ड्राइविंग क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेटर लगती है। तो भाई, जब आपने फोर्ड फ्री स्टाइल ली थी तब आपने मार्केट में और भी ऑप्शंस ट्राई किए थे? बिल्कुल। कौन कौन से ऑप्शन देखे थे भाई? मैंने जैज़ देखा था, इस रेंज में आ रहा था, और i20 देखी थी, इस रेंज में आ रही थी। वो थोड़ी इवन महंगी ही आ रही थी, कॉस्टली थी, उसके काफ़ी मॉडल से। लेकिन जो फीचर्स और जो थोड़ा एक आप कहोगे कि ड्राइव करते टाइम जो एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो इससे ज़्यादा बेटर उस टाइम पे कोई नहीं दे रहा था इस प्राइस रेंज में। क्या प्राइस में पड़ी थी आपको ये फोर्ड फ्री स्टाइल सन 2018 में? सर, ये मुझे ऑन रोड प्राइस पड़ी थी 7,35,000 की। ऑन रोड तो 7,35,000 में आपको कोई भी और कंपनी इतने फीचर्स अवेलेबल नहीं करा रही थी तब? बिल्कुल भी नहीं। तो भाई, अभी तक आपने कितना रन कर लिया है इस कार को? आई थिंक मैंने इसको 48,000 के अप्रोक्स रन कर चुका हूँ, देख सकते हो। 48,000। ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी होने वाली है आपकी। कैसा रहा आपका 48,000 किलोमीटर रन करने के बाद? सर्विसिंग की अगर हम बात करें तो सर्विस कॉस्ट गाड़ी की कितनी आ जाती है? सर्विस कॉस्ट अगर मैं देखूं इसकी जो आती है एवरी 10,000 में हमें जो भी हम कराते हैं, तो मेरे ख्याल से 4,000 से 4,500 के बीच में आती है। आप फोर्ड से ही सर्विस कराते हैं? इसकी सारी सर्विस फोर्ड पे। पेट्रोल में इसकी 4,000 से 4,500 के बीच में आती है हर 10,000 किलोमीटर। वैल्यू फॉर मनी है। बिल्कुल। तो फोर्ड के सर्विस सेंटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फोर्ड की सर्विस तो नो डाउट बहुत अच्छी है, और मैं तो जब से मैंने लिया दिल्ली NCR में ही रह रहा हूँ, तो घर से ही पिक होती है कार। ऑन टाइम आते हैं, ऑन टाइम अगर आप जो बोल के जाते हैं, अगर उन्होंने कहा फर्स्ट हाफ में ले रहे हैं, तो वो 4 बजे छोड़ के भी चले ही जाते हैं कार। और अनडाउटेडली कोई भी हैसल फ्री कुछ भी नहीं है। कई एक आध बार कभी कोई भी मेरे को तो परेशानी आई नहीं। भाई, पिक एंड ड्रॉप में अक्सर ये देखा गया है, गाड़ी ले जाते हैं, उसके बाद फोन करके बताते हैं ये खर्चा बढ़ गया है, ये खर्चा बढ़ गया है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस फोर्ड के साथ? इवन एक बार ऐसा हुआ भी था कि कुछ इसमें इशू आया था, तो उनको कार थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर दूर अलग ले जानी थी। तो इवन उनका मेरे पास कॉल आया कि सर हमारे आपके यहाँ से पिक हुआ था और हमें थोड़ा सा दूर आपकी कार को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ हमारे दूसरे सेंटर पे होती है। तो उन्होंने इवन मुझे वो चीज़ बताई। अगर वो मुझे नहीं भी बताते तो मुझे पता नहीं लगती। तो इस मामले में है कि हर चीज़ उनकी ऑन कॉल, हर चीज़ रिकॉर्डेड, सब अच्छे से रहता है, और फॉलोअप तो खैर उनका है ही अच्छा। दिस इज अ नाइस थिंग। तो भाई, 48,000 किलोमीटर आपने गाड़ी चलाई है। एक स्ट्रेच में आपने गाड़ी को कितना रन किया है? कहाँ कहाँ लेके गए हैं? देखिए, मेरी सबसे लंबी अगर मैं एक स्ट्रेच की बात करूं तो वो मेरा यहाँ से उदयपुर की ट्रिप थी। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं उदयपुर गया था। कितना है उदयपुर यहाँ से? आई थिंक लगभग 700-800 के बीच में होगा इतना मुझे। हाँ, मतलब वो मेरा सबसे लंबा था, काफ़ी 10-12 घंटे से ऊपर लगे थे। लेकिन हाँ, ड्राइव कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो अनडाउटेडली बहुत बेस्ट था। भाई, ड्राइव कंफर्ट तो आपको अच्छा लगा, सस्पेंशन वाइज आप शायद बात कर रहे होंगे, पर सिटिंग कंफर्ट की अगर हम बात करें तो कितने लोग इसमें आराम से बैठ जाते हैं, और क्या रहता है लगेज वगेज का, कितना आ जाता है? देखिए, सही बात बताऊं, ये ड्राइविंग कार के हिसाब से मैं बताऊंगा, बिकॉज इसका जो बूट स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। वो फॉर ओनली 1 पर्सन है, कि मतलब अगर कोई बैचलर है अपने एंजॉय करने जा रहा है उसके लिए तो ये बेस्ट है। फैमिली पर्पज से मैं ये कार रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि जो इसकी पीछे की सीट्स हैं वो भी कोई ज़्यादा कम्फर्ट नहीं है। और दूसरा, 2 से ज़्यादा तीसरा अगर आप किसी को एडजस्ट भी करते हो तो उतना ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील आता नहीं है। और प्लस
बूट स्पेस की प्रॉब्लम तो इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2 बैग से ज़्यादा आप इसमें रख ही नहीं सकते, रखोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा कम है स्पेस पीछे का। सिटिंग कंफर्ट से आप थोड़े से अनसेटिस्फाइड हैं, पर बिल्कुल। ड्राइविंग कंफर्ट और ड्राइविंग राइडिंग comfort, हाँ, क्वालिटी बिल्कुल। उसका तो फोर्ड का कोई मतलब टक्कर एज ही अ नहीं है। बैचलर अगर आप आपकी फर्स्ट कार आप रखना चाह रहे हो, अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे ड्राइविंग क्वालिटी चाहिए, मैं लॉन्ग ट्रिप्स करता हूँ, एडवेंचर्स ट्रिप करता हूँ, अनडाउटेडली इससे बेस्ट कोई सेगमेंट मुझे तो नहीं मिली थी उस टाइम पे, अब तो काफ़ी आ गई हैं। लेकिन हाँ, अगर आप फैमिली के हिसाब से सोच रहे हो कि आपके घर में आपके मदर फादर, आपकी वाइफ या आपके बच्चे पीछे बैठ के जाएं, तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल है नहीं इन लॉन्ग ट्रिप्स, इन लॉन्ग ट्रिप्स। छोटे मोटे में तो कोई ट्रिप में दिक्कत नहीं होती आएगी। होगी। ओके, तो भाई अभी तक 3 साल रन करने के बाद कोई मेजर इशू गाड़ी में आया हो, कभी चलते चलते रुक गई हो, या कुछ भी फॉल्ट आया हो जो आपको परेशान किया हो, या कई मेजर पार्ट कोई रिप्लेस हुआ हो गाड़ी का? नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट गाड़ी 50,000 कर रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा कोई इशू तो आज तक नहीं आया कि मुझे बीच में कहीं फोर्ड पे ले जाना पड़ा हो। जब भी कार गई है वो सर्विस के लिए ही गई है। हाँ, बस एक बार मुझे क्योंकि कोविड का लॉकडाउन जब 1 महीना हो गया था, तो हमारी कार निकली नहीं थी, तो बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई थी, तो वो भी इवन फोर्ड की इतनी अच्छी असिस्टेंस थी, मैंने इनको फ़ोन मिलाया और आप यकीन माने आधे घंटे के अंदर उन्होंने बंदा अरेंज करके मेरी कार स्टार्ट करवा के और सब चीजें ओके कर दी। दैट इज अ वेरी नाइस थिंग। तो भाई इतने पैसे में 7 लाख अराउंड में आपने फ्री स्टाइल ही ऑप्ट करी, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल रहे थे जी, आपने बताया। बिल्कुल। किस तरह के फीचर्स थे वो? देखिए, सबसे अच्छी बात मुझे इसमें जो मैंने उस टाइम पे जो सर्च करा था, एक i20 आ रही थी, बलिनो आ रही थी, तो 7,30,000 ऑन रोड में मुझे ऐसे फीचर्स जैसे कि इसमें हिल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, टच स्क्रीन, ये जो कुछ ऐसे फीचर जो हमारी ड्राइव जब हम करते हैं तो हमें जरूरत पड़ जाती है, ऐसा कोई भी फीचर इस अमाउंट में नहीं आ रहा था। अगर आप बलिनो पे जा रहे थे तो लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए वो ऊपर जा रही थी, और आप बिल्ड क्वालिटी से तो वाकिफ ही होंगे उन कार की जी। दूसरा i20, उसमें इतने सेगमेंट थे कि इससे कम से कम 1.5 लाख ऊपर मुझे देना पड़ रहा था उस कार के लिए, जिसमें मुझे शायद ये फीचर टच स्क्रीन वाला मिल रहे थे, और हिल असिस्ट तो उसमें तब भी नहीं मिल रहा था। तो ये फीचर जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, और मुझे इस चीज लिए मैंने सर्च करा तो मुझे लगा कि मेरे को ड्राइव के हिसाब से ये ज्यादा रिकमेंडेबल है, और बिल्ड क्वालिटी आप खुद ही देख रहे होंगे इसकी काफी अच्छी है। नो डाउट, फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी बलिनो से तो 10 टाइम्स बेटर है। तो भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे हॉट क्वेश्चन जो इस समय है वो ये है कि फोर्ड ने इंडिया में क्विट कर दिया है। बिल्कुल। जब ये आपने सुना आपको कैसा लगा? नहीं, मतलब सरप्राइजिंग तो था ही मेरे लिए, बिकॉज इवन मैं बताऊं आपको कि एक बार जो फोर्ड चलाता है उसको हमेशा ये रहता है कि उसकी नेक्स्ट कार भी एटलीस्ट इसी ड्राइव क्वालिटी की हो, और मैं खुद भी यही सोचता था कि मैं इसका ही फोर्ड का ही कोई अपग्रेड कार करूंगा, लूंगा। बट अब ठीक है, अगर वो बंद हो गया है, मैं यही चाहूंगा कि अगले जो फोर्ड ने प्रॉमिस करा है 10 से 15 साल तक वो सर्विस रखेंगे अपनी यहाँ पे, जी बिल्कुल। तो उसी तरीके से सर्विसेज रखें जो अभी दी हैं उन्होंने, तो बेटर रहेगा। और जब तक है मैं रन तो यही करूंगा, बिकॉज अभी तक तो इससे बेटर मुझे कोई ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा। अब जब नेक्स्ट कार जब चेंज करेंगे तब की तब देखेंगे। सर्विस का पार्ट मैं अगर आपको बताऊं, आप स्क्रीन देख रहे होंगे, तो इसमें जब फोर्ड ने डिसीजन लिया बंद करने के बाद उसी के 5 से 10 दिन की बात है, मैंने सर्विस कराई थी, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने उनसे कहा, फोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव है, सर इसमें इशू आ रहा है, आप देख लो। तो उन्होंने इवन मेरे ख्याल से तुरंत डिसीजन लेके इसको इंस्टेंट रिप्लेस करा दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि एक बहुत बड़ी फोर्ड के क्विट करने के बाद और इवन मुझे इतने फॉलो अप करे कि सर आपका 10 दिन से 15 दिन लगेगा, कोई इशू तो नहीं है। मैंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है, आप अगर चेंज करा देते हो, अगर आप उसमें सही करा देते हो। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको रिप्लेस ही करा देते हैं क्योंकि आपको ये इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना करे। तो उन्होंने इंस्टेंट ये 15 दिन के अंदर मेरे पास आ गया था और ये नया उन्होंने लगवा दिया था। तो विरल भाई, अगर लास्ट में हम बात करें प्रोज और कॉन्स की, गाड़ी के कोई 2 ऐसे प्रोज या कॉन्स आप हमें बताएं। देखिए, प्रोज की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी तो मुझे इसकी जो एक लगती है, आपको मैंने बताया कि इसकी जो ड्राइव क्वालिटी है, जब आप कार रोड पे रन करते हो, हाईवे पे जाते हो, तो ना तो कोई आवाज़ आती है। दूसरा, फोर्ड की जो एक ड्राइव क्वालिटी होती है कि हाँ आप जब चला रहे हो तो इस कार के सेगमेंट में आप जब बैठते हो तो आपको एक थोड़ा सा ऐसा फील आता है कि आप एसयूवी पे ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि थोड़ी सी ऊंची है। बाकी कार में ऐसा नहीं आता, आप i20 में बैठोगे तो आप बिल्कुल नीचे, आपको ऐसा आएगा आप नीचे उसमें चले गए। लेकिन इसमें जो एक फील है, कार एंथुसियास्ट जो लोग होंगे वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि जो फोर्ड की एक क्वालिटी है
वो और किसी कार से मैचेबल है ही नहीं। और अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो सबसे बड़ा कॉन्स तो मेरे को जो फील होता है वो ये होता है कि ये फैमिली कार नहीं है। ये ड्राइविंग जिसको एंथुजियास्ट हैं, जो एडवेंचर्स ड्राइव करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी कार है। पर अगर आपकी फैमिली है, आप अपनी फैमिली के साथ, तो पीछे की सीट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और छोटी फैमिली, हाँ ठीक है, वाइफ है और आप हो तो ठीक है, बट पीछे अगर आप सोच रहे हो आपको बहुत अच्छा स्पेस मिले, वो भी नहीं है। और सीटिंग कंफर्ट भी उतना कोई खास नहीं है। और दूसरा, लॉन्ग ड्राइव के लिए बूट स्पेस वो नहीं है। 2 बैग रखते ही इसका बूट स्पेस फुल हो जाता है, जो कि इसका टोटल बूट स्पेस ही 192 लीटर है लगभग, आई थिंक इतना ही होगा। दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर आप सिटी में रन कर रहे हो, आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो ड्राइविंग के पर्पज से, इंजॉयमेंट के पर्पज से, तो बहुत अच्छी कार है। इवन मैं आपको माइलेज की अगर बात करूं तो इस कार का मैंने जो हाईवे पे माइलेज देखा है वो 20 से 21 आराम से निकलता है। सिटी में भी मैं जब ऑफिस जाता हूँ और आता हूँ तो लगभग 14 से 15 का एवरेज रहता है। तो आई थिंक फेयर है, वो इतना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि इस सेगमेंट में और कार है उनका तो 10 से 11 ही आता है। बाकी तो और सब बढ़िया ही है। और मैं यही कहूंगा कि इस सेगमेंट में इससे बेटर कार मुझे तो नहीं मिली। चलिए, थैंक यू सो मच विरल भाई Thank अपना you. टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।